मॉर्निंग बच्चों मैं आपको क्लास फर्स्ट की हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 2 वर्ड एवं वर्णमाला। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनि आवाज़ निकलती है। वर्ड बोलते समय मुंह से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जैसे ए, ई, ऊ, कै, खे आदि। आगे आइए अब वर्ण के भेद। तो वर्ण के दो भेद होते हैं। तो बेटा वर्ण क्या होता है? जब हम बोलते हैं तो जो हमारे मुंह से छोटी आवाज़ जो निकलती है उसको क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। आगे आइए अब स्वर जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ए, ओ, औ। अयुग्वा है अंग, अड़े। व्यंजन जिस वर्ण को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे कै वर्ग वाले वर्ण हैं, कै, खे, गे, घे, चे वर्ग वाले चे, छे, जे, झे। टे वर्ग वाले टे, ठे, डे, डे, ड़े, डे, डे। ते वर्ग वाले ते, थे, दे, धे, ने। पे वर्ग वाले पे, फे, बे, भे, में। और ये, रे, ले, वे, ये वाले शब्द होते हैं अंत्य व्यंजन। इसके बाद देखेंगे शे, शे, से, है, ऊष्म व्यंजन। श्रे, त्रे, गे, श्रे, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 50 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात देखिए बेटा। पहला, हिंदी में स्वर 11 होते हैं। दूसरा, हिंदी में व्यंजन 35 होते हैं। तीसरा, हिंदी में संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। चौथा, शहरों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। पाँचवा, व्यंजन वर्णों का उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता के नहीं किया जा सकता। शुद्ध व्यंजन के नीचे सदैव हलंत का चिन्ह हलंत लगा रहता है, जैसे कै, चे, टे, है आदि। स्वरों में केवल हास्य एक ऐसा स्वर है जो व्यंजन वर्ण में लगने पर अलग से दिखाई नहीं देता है, जैसे कै, चे, टे, पे आदि। हलंत का चिन्ह व्यंजन वर्ण से तभी हटता है जब कोई स्वर अर्थात मात्रा उस व्यंजन वर्ण में लग जाती है, जैसे के, का, की, कु आदि। अब आगे आएंगे बेटा, प्रश्न अभ्यास पे आएंगे। खंड कै। पहला प्रश्न, चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को स्वरों के प्रयोग से पूरा कीजिए। ऐसे अनार, आसे आम, ईसे इमली, ईसे ईख, छोटे से उल्लू, ऊसे ऊन, रैसे ऋषि, ऐसे एड़ी। ऐसे ऐनक, ओसे ओखली, औसे औरत, अंग से अंगूर। दूसरा प्रश्न, चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को उचित व्यंजनों के प्रयोग से पूरा कीजिए। कैसे कली, खैसे खरगोश, गैसे गगरी, घैसे घड़ी। जैसे चरखा, छैसे छतरी, झैसे जहाज, झैसे झरना, टैसे टमाटर, ठैसे ठटेरा, डैसे डमरू, ढैसे डफली। तैसे तकिया, थैसे थर्मस, दैसे दमकल, धैसे धरती। नैसे नट, पैसे पहिया, फैसे फली, बैसे बरगद, भैसे भवन, मैसे मकड़ी, ऐसे यज्ञ, रैसे रथ। लैसे लता, वैसे वक, शैसे सलजम, से सटकोट, शै श्रोता, है हलकारा, छह क्षत्रिय, तै त्रिशूल, गे ज्ञानी। इसके बाद देखेंगे बेटा खंड ख। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये बेटा मैंने आपके प्रश्न कॉपी में लिखे हैं।
तो ये कॉपी में आपको देखना है, ये रहा पाठ 2 वर्ण एवं वर्णमाला क्लास फर्स्ट। प्रश्न क्या है, ध्वनि किसे कहते हैं? तो उत्तर है जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनि आवाज़ निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। दूसरा है ख, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? उत्तर, बोलते समय मुंह से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जैसे ए, ई, उ, क, ख, ग आदि। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। प्रश्न ग, स्वर किसे कहते हैं? उत्तर, जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं, जैसे ए, आ, ई आदि। अब घ देखेंगे। प्रश्न घ, व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर, जिस वर्ण को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ आदि। इसके बाद बेटा आपका काम है रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। ख, अंग से अंगूर और अड़ खाली को अयोग्य वाह कहते हैं। ग, श, श, है ऊष्म व्यंजन है। घ, छछत्री, त्रिशूल, गज्ञानी, शैमिक को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बेटा इतना कार्य करने के बाद आपको अपनी कॉपी में, जब भी आपका स्कूल खुलेगा मैं आपकी कॉपी चेक कर दूंगी। बेटा तुम्हें रोज़ाना पढ़ना है, रोज़ाना जो काम दिया जाता है आपका स्कूल से वो करना है, ठीक है बेटा? और इस चैप्टर को याद करना है और एक सुंदर सुंदर और साफ साफ एक राइटिंग लिखनी है आपको कॉपी में, ठीक है बेटा? ठीक।